ओके, विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। और लास्ट सेशन यहाँ पे खत्म किया था, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आज का नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं देखो जरा यहाँ पर। A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed by again 5 steps forward, 3 steps backwards, and so on. मतलब एवढा एक ओके, वो चल रहा है, ऐसे ही चलते हैं ना, थोड़ा आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, ऐसे कुछ तो चलते रहता है, उसको समझ में नहीं आता क्या कर रहा है, राइट। तो बोल रहा है कि 5 स्टेप्स आगे जाता है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप आगे जाएगा, यहां पहुंचेगा, फिर हिलते डुलते 3 स्टेप पीछे आएगा, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। फिर 5 स्टेप आगे जाएगा, 1 2 3 4 5, यहां पहुंचेगा, फिर 3 स्टेप पीछे आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे पहुंच जाएगा। ओके, ऐसे उसका मोशन हो रहा है। ओके बढ़िया, बहुत सिंपल सवाल है, देखो। ईच स्टेप 1 मीटर लॉन्ग, 1 सेकेंड, ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। 1 सेकेंड लगता है एक स्टेप को, और एक स्टेप है 1 मीटर लॉन्ग। ओके, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर। यस, फिर 3 मीटर पीछे आ गया, तो बेसिकली अब वो आ चुका है इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, है ना। फिर ये आ गया यहाँ पर 6 सेकेंड्स, 7 सेकेंड्स, और बच्चों 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका, बताओ मुझे। 8 सेकेंड्स 2 में मीटर। एब्सोल्युटली ओनली 2 मीटर, है ना। 8 सेकेंड्स में ही हैज कवर्ड ओनली 2 मीटर। अगले 8 सेकेंड में और 2 मीटर कवर करेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बोल रहा है प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन। फिलहाल हम लोग ग्राफ नहीं प्लॉट करेंगे, विदाउट ग्राफ ये क्वेश्चन सिखा देता हूं, है ना। फिर हम ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट में आएंगे और इसका ग्राफ भी बना देंगे। ओके, चलो। बोल रहे हैं डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज, तो अदरवाइज वी विल बी सॉल्विंग इट अदरवाइज। हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम हिज स्टार्ट। यस, ये यहां से शुरू किया, दिस इज हिज स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पोजीशन, राइट। यहां से 13 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है, वो गड्ढे में गिरने तक उसने कितने स्टेप्स लिए हैं। यस, कहां गया क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग, अच्छा टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम। ओके, चलो तो कैसे निकालेंगे यार, सिंपल। 8 seconds में 2 मीटर, या rather I'll write it this way, yeah, 2 meter distance is being covered in 8 seconds। तो बच्चों 13 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, ई टाइम में। 13 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, है ना। तो चलो यहां ध्यान देना, तो जरा एक काम करते हैं, और इससे पहले एक काम करते हैं। इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 मीटर, या सो 13 मीटर को होल्ड पे डालो, और 12 मीटर देखो जरा, 12 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा। यस, कम ऑन टेल मी, कितनी देर में, 12 भी छोड़ो यार, आप 8 मीटर निकालो सिर्फ। यस, कैलकुलेट 8 मीटर डिस्टेंस, 8 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म, 32। है ना। या 32 seconds, so the time taken to cover 8 meters is 32 seconds। अब 8 मीटर में क्या हुआ है, वो आगे जाके पीछे, आगे जाके पीछे, आगे जाके पीछे आ चुका है। अब 8 मीटर्स कवर हो गया, 9 10 11 12 13, जब 5 स्टेप आगे डालेगा गड्ढे में गिर जाएगा, है कि नहीं। सो 13 प्लस 5 seconds, दैट गिव्स अस 37 seconds में वो जाकर के गड्ढे में गिर जाएगा, है ना। यस, क्यों 8 लिया मैंने, क्योंकि अरे 5 स्टेप्स आगे जाएगा तो गड्ढे में डायरेक्ट गिर जाएगा, है कि नहीं। तो आंसर देखो क्या बोल रहा है, 2 मीटर को 8 सेकेंड्स लगा, ठीक है। तो 8 मीटर को कितना टाइम लगा, 8 मीटर को लगा 32 सेकेंड्स। ओके, सो 32 सेकेंड्स में उसने 8 मीटर कवर किया। अब वो फिर से 5 स्टेप आगे जाएगा, जैसे ही 8 मीटर 9 10 11 12 13 यहाँ पे गिर गया गड्ढे में, 5 सेकंड लगेगा उसको और 5 ट्रेवल करने के लिए। सो 37 सेकेंड्स में डिटरमाइन हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन अ 13 मीटर
pit which is at a 13 meter. So the final answer is 37 seconds. तो बिना ग्राफ का फटाफट आंसर निकल गया. किसी को कोई डाउट है इसमें? कम ऑन जल्दी से. नो सर. पक्का? यस 100%. चलो अगला सवाल. सवाल तो नहीं, अब ग्राफ्स करते हैं. एवरी ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट समझना है. ओके, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं हम, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके चलो, ग्राफ नंबर 1, एक 1 बाय 1 में ग्राफ ड्रॉ करता हूं और वो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है ये चीज आपको मुझे बतानी है. ओके, व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट? द ग्राफ विल बी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. मतलब ये देखो ऐसा, फर्स्ट ग्राफ ये है आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्ट वाई एक्सिस पे और ये है टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. ओके, this is your graph. What does this graph represent? Come on, what does this Object graph? at rest. The object at rest. Okay, object at rest. Object at rest. Very good. और क्या क्या बोल सकते हो इसके बारे में? और क्या क्या बोल सकते हो? Object at rest. और speed is zero. Object at rest मतलब obviously speed is zero. और क्या बोल सकते हो इसके बारे में? Yes. कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो लिख दिया ना बेटा, वेलोसिटी तो जीरो है. ओह इट इज नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, वो तो चल ही नहीं रहा है कहीं पे. जीरो वेलोसिटी है, कांस्टेंट थोड़ी ना है मैडम. डिस्प्लेसमेंट है उसका 10 मीटर, बस 10 मीटर पे बैठा हुआ है, कहीं हिल नहीं रहा है. कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, जीरो वेलोसिटी है. हाँ जीरो भी कांस्टेंट है बट है तो जीरो वेलोसिटी. स्लोप कितना है उसका? स्लोप इज इक्वल टू जीरो. द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज जीरो. हाँ ये चीजें इससे समझ में आती है. अच्छा ये वाले ग्राफ के बारे में क्या बता सकते हो? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. टेल मी व्हाट कैन The यू object से in अबाउट uniform दिस? motion. यूनिफॉर्म Okay. मोशन. Okay, so can I say that the slope is constant? सबसे पहले ना मुझे slope बताना. Okay, the slope is constant. Constant slope अगर है तो क्या उसका velocity change हो रहा है? Velocity is also constant. क्योंकि इस ग्राफ का slope आपको velocity देगा तो slope constant है. Slope constant है मतलब velocity constant है. Velocity constant है मतलब uniform motion है. Uniform motion. ओके ठीक है, ये भी समझ में आ गया. और कुछ ग्राफ्स बनाते हैं. थोड़ा ज्यादा स्पेस खा लिया मैंने, अब मैं थोड़ा सा कंजूसी करके ग्राफ बनाऊंगा आगे के, सो दैट मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें कम से कम स्पेस में थोड़ा सा बना पाऊं. ओके चल, ग्राफ नंबर 3. मैं बनाता हूं ग्राफ कुछ इस तरह से. प्लीज ध्यान दो अच्छे से. दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड बच्चों दिस इज टाइम. द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ like this. What does this graph represent? Sir, this graph is not possible. Sir, Not time possible. Absolutely. स्टार्टिंग टाइम फ्रॉम फिक्स हो गया. टाइम कांस्टेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. टाइम कैन नॉट बी कांस्टेंट. करेक्ट. अच्छा इसका स्लोप बताओ कितना है? स्लोप इज इक्वल टू So infinity. इंफिनिटी. राइट, द स्लोप इज इनफाइनाइट. स्लोप पता है ना सबको क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा, है ना. ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा क्या है? थीटा इज स्लोप, दैट इज एंगल विथ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के साथ उसके इंक्लिनेशन का tan थीटा होता है स्लोप. ओके तो tan 90 तो इंफिनिटी है, नॉट डिफाइंड है. वेरी गुड. तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है. यस दिस इज नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. अच्छा इसका मीनिंग क्या है? स्लोप इनफाइनाइट. तो क्यों नहीं पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अगर स्लोप इनफाइनाइट है उसका मीनिंग क्या हो गया? वेलोसिटी इज इनफाइनाइट. यस, व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी इनफाइनाइट है. दूसरा रीजन क्यों पॉसिबल नहीं है, टाइम स्टॉप हो गया. ये देखो डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ रहा है लेकिन टाइम स्टॉप हो गया. सी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, बट टाइम स्टॉप हो गया, which is also not possible. So time cannot stop, right? Cannot stop. तो बहुत सारे रीजंस है कि ये पॉसिबल नहीं है ग्राफ. अच्छा अब दो ग्राफ देखो और यहां मैं 5th और 6th दो ग्राफ बनाता हूं.
ग्राफ कैसे बन रहा है ये भी देखो, इसीलिए आपके सामने बना रहा हूं, नहीं तो फिर मैं बना के फोटो रेडी रखता उसका। ओके, एक्स, ठीक, दो ग्राफ है, एक है कुछ ऐसा और एक है कुछ ऐसा। तो दोनों ग्राफ के बारे में मुझे क्या बता सकते हो? कम ऑन, एक दो ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर्स। आराम से देखो, आराम से सोचो, समझो और सर फिर बताओ, है ना? सर 10 मिनट, एक पॉइंट बताओ सिर्फ। हाँ बोलो। sir, slope is varying at any instance, so ओके velocity is ओके not ओके ओके, constant होल्ड and ऑन। ever changing. अरे एक पॉइंट बता बोला तो। ओके, यस, स्लोप इज चेंजिंग, ठीक है, स्लोप इज चेंजिंग। स्लोप चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मेरा कुछ काम नहीं होने वाला है। और क्या बता सकते हो इसमें? So the कॉन्क्रीट displacement is decreasing. डिस्प्लेसमेंट इज, मैडम डिस्प्लेसमेंट कहाँ डिक्रीज हो रहा है? देखो जरा, ग्राफ को रीड करना सीखो। So the body is डिस्प्लेसमेंट, moving वन सेकेंड towards बेटा, its बच्चा, वन सेकेंड, ये देखो, डिस्प्लेसमेंट 5, 10, 15, 20, डिस्प्लेसमेंट कहाँ डिक्रीज हो रहा है? ये तो इंक्रीज ही हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। Sir, can I say? नो वेट, पार्थ क्या बोल रहा था? so the body is moving towards its initial position. नहीं, कहाँ इनिशियल पोजीशन की तरफ गया? अगर ऐसा जाता तो बोलता मैं इनिशियल पोजीशन की तरफ आया, नीचे कहाँ गया? ये तो सीधा सीधा आगे जा रहा है। नो, इट इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स इट्स इनिशियल पोजीशन एज ऑफ नाउ, अभी तक तो नहीं जा रहा है भाई। यस अस्मित। Sir, we can notice that the slope is slowly reducing, therefore Very velocity is good. reducing, therefore we can say it is Very good. experiencing retardation. एब्सोल्युटली, है ना, रिटार्डेशन। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, वेलोसिटी जो है उसका वो रेड्यूस हो रहा है। ओके, यहाँ पे स्लोप देखो, यहाँ पे स्लोप है ऐसा, यहाँ पे स्लोप देखो, यहाँ स्लोप कम हो गया, यहाँ देखो, यहाँ स्लोप और कम हो गया। यस, तो स्लोप इज चेंजिंग तो ठीक है, तो चेंज हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन द स्लोप इज रेड्यूसिंग, स्लोप इज रेड्यूसिंग, है ना? अच्छा, स्लोप मतलब क्या? ये देखो, ये एंगल थीटा, यस थीटा 1, यहाँ पे एंगल थीटा 2, यहाँ पे एंगल थीटा 3, यस। सो स्लोप थीटा 1 बहुत बड़ा है, तो स्लोप इज रेड्यूसिंग, यस। तो चेंजिंग के बदले मैं लिख देता हूँ रेड्यूसिंग, द स्लोप इज रेड्यूसिंग। अगर स्लोप रेड्यूस हो रहा है मतलब वेलोसिटी इज आल्सो रेड्यूसिंग, है ना? सो हमको सिर्फ वेलोसिटी के बारे में बोलना है, रिटार्डेशन के बारे में नहीं। ओके, क्योंकि इसका स्लोप आपको दिखाने वाला है वेलोसिटी, इसका स्लोप आपको वेलोसिटी दिखाएगा। लेकिन यस, नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी इज रेड्यूसिंग तो एक्सीलरेशन इज आल्सो मतलब नेगेटिव है। यस, एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, या एक्सीलरेशन हमारा है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन नहीं लिखता हूं यहाँ, रिटार्डेशन, ठीक है। दिस इज नथिंग बट रिटार्डेशन, या एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक ही बात है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना? तो वेलोसिटी रेड्यूस हो रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ यार, वेलोसिटी रेड्यूस हो रहा है माना, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यस, Sir, positive. एब्सोल्युटली। यार स्लोप पॉजिटिव है ना? अरे स्लोप देखो पॉजिटिव है, स्लोप इज रेड्यूसिंग एंड इट इज पॉजिटिव। देखो जो भी ऐसा स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है, करेक्ट? दिस इज पॉजिटिव स्लोप, और जो भी लाइन ऐसे नीचे आएगी दैट इज अ नेगेटिव स्लोप, है ना? तो मुझे तो जरूरत किसकी है भैया? मुझे जरूरत है वैल्यू की, है ना? तो पॉजिटिव स्लोप है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन कम हो रही है। कम हो रही है मतलब क्या? कि जब पार्टिकल टाइम t1 मान लो 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जाएगा 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे होगा 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी रेड्यूस हो रहा है क्योंकि स्लोप रेड्यूस हो रहा है, लेकिन रेड्यूस हो रहा है बट पॉजिटिव वेलोसिटी है। बोलो सबको समझ में आया ग्राफ क्या मीनिंग है, कैसा Yes. है एवरीबॉडी?
ओके Yes, फिर yes, sir. सेम टू Yes, सेम चीजें मुझे इस ग्राफ के लिए बताओ। अच्छा और So एक the चीज slope is Acceleration. प्लीज 1 सेकेंड, एक और चीज मुझे बताना है। कैसे पता चलेगा और कि वेलोसिटी इज रेड्यूसिंग? देखो स्लोप तो निकाला, बट मैं और कुछ भी बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, सो ध्यान देंगे। ओके प्लीज ध्यान दो अच्छे से। दिस इज 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड्स, ये 5 सेकेंड्स। ओके एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज 5, 10, 15, 20 सो ऑन सो फॉर्थ। ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंसेस पे लेने की मैंने कोशिश की है ना। पहले एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बच्चों? इन 1 सेकेंड, पहले 1 सेकेंड में ऑलमोस्ट 10 मीटर ट्रेवल किया है उसने। हाँ अगले एक सेकेंड में देखो जरा, अगले एक सेकेंड में कितना मीटर ट्रेवल किया है? और ओनली 7 मीटर्स। नेक्स्ट 1 सेकेंड में अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर ट्रेवल किया, तो स्पीड कम नहीं हुआ? एब्सोल्युटली। देखो यहाँ पे एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस, लुक हियर, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहां देखो अगले एक सेकेंड में, नेक्स्ट 1 सेकेंड में, अरे बाप रे और भी कम हो गया ये तो। नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसने सिर्फ 3 मीटर ट्रेवल किया। सो स्पीड इज रेड्यूसिंग, हाँ कि नहीं? लेकिन पॉजिटिव स्पीड है, लेकिन रेड्यूस हो रहा है। यस स्पीड इज रेड्यूसिंग, ठीक है। सो वही चीज स्लोप आपको बता देता है कि अच्छा स्पीड रेड्यूस हो रहा है, हर एक सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कम 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 होते जा रहा है। बोलो बात समझ में आई सबको? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर मतलब इसी ग्राफ को देख के इज देयर एनी वे टू डिटरमिन वेदर इट्स यूनिफॉर्म डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन? नहीं नहीं, सर तो वो सॉल्व करके ही निकलेगा ना? वो सॉल्व करके यूनिफॉर्म नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिसेलरेशन ये है तो यूनिफॉर्म है, राइट। स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म है, राइट। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो पहले एक सेकंड तक ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, राइट, उसके बाद में नहीं, तो नहीं निकलेगा। ओके सर। ओके अब यहाँ आ जाओ फिर ये केस में देखो, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? स्लोप, व्हाट इज हैपनिंग टू स्लोप? It's Slope is increasing. increasing, है ना? Slope is increasing. And is the slope positive or negative? सर पॉजिटिव। Positive. ये negative है क्या? Positive है, sorry. Positive है ना? The slope is positive. ठीक है। दूसरा, यहाँ पे देखो जरा, हाँ velocity is Increasing. increasing. वो कैसे पता चला? The slope is increasing. Slope is also increasing, तो velocity increasing, slope तो velocity देता है आपको। Very good. Velocity positive है negative है? Sir positive. Velocity Positive. is positive. What about acceleration? Sir positive. Positive. क्योंकि velocity increase हो रहा है तो acceleration positive, है ना। सेम चीज यहीं पे बता दूं क्या यार? देखो पहले एक सेकंड में सिर्फ इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अगले एक सेकंड में अरे बाप रे इतना सारा डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर बहुत, राइट। तो स्पीड इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ग्राफ रीडिंग भी सीखो इससे। ओके चलो फिर ये वाला बता दो तो जरा, यहीं पे बना देते हैं थोड़ा छोटा छोटा। फोर्थ सिंपल, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। इसका क्या मीनिंग है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, जीरो The पे जा रहा है। decreasing negative velocity. ओके मतलब जैसे जैसे, वेरी गुड, है ना। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। यस ये देखो जीरो, यहाँ क्या है? जीरो है, राइट। तो यहाँ से उसने अपना मोशन चालू किया, मान लो 50 मीटर्स की पोजीशन से, और वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है मतलब ओरिजिन की तरफ आ रहा होगा। ओके वेलोसिटी का क्या बोल सकते हो? स्लोप, स्लोप कैसा है? हाउ इज द स्लोप? हाउ इज द स्लोप? पॉजिटिव, नेगेटिव? Negative. स्लोप इज नेगेटिव। देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, ये सब है नेगेटिव स्लोप। अच्छा स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। यस
Increase. और increase. स्लोप तो मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है. Yes, sir. सर Yes? डिक्रीज नहीं होगा. अरे आप देखो ना, आप बताओ, ये देखो, ये यहाँ पे कितना स्लोप है और यहाँ पे ये लाइन का स्लोप ज्यादा है कि ये लाइन का स्लोप ज्यादा है? आप टेंजेंट निकाल के देखो ना, स्लोप का क्या हो रहा है, राइट? सर वैल्यू छोटा होगा लेकिन नेगेटिव ना? में छोटा वैल्यू ज्यादा होता है. राइट. तो नेगेटिव स्लोप बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग. तो भैया स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी का क्या हो रहा है? वेलोसिटी इज आल्सो So इंक्रीजिंग. increasing. यस. अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है यहाँ पे? Sir negative. Negative. एब्सोल्युटली वेलोसिटी नेगेटिव. अरे बढ़ते जा रहा है लेकिन नेगेटिव है. -2 -5 -7 -10 -15 है ना? अच्छा, डिस्टेंसेस से देखना चाहते हो, ठीक है. ये देखो 1 सेकंड में इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये इतना सा. यस. अगले 1 सेकंड में थोड़ा ज्यादा. यस. यहाँ देखो अगले 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल, तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा होते जा रहा है, राइट? इस तरह से आपको ग्राफ को रीड करना है. और एक यहीं पे बना देता हूं मैं, ये 4 5 6 तो हो गया. आप इस सीक्वेंस में बनाना यार, 5 6. यस. और ये 7 यहाँ पे बनाता हूं. ये ऑब्जेक्ट गया ऐसे और ऐसे आ गया. दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम. क्या बोल सकते हो इसके बारे में? Sir slope is Projectile initially zero increasing then displacement. decreasing. एब्सोल्युटली, है ना? तो पहले स्लोप बढ़ रहा है. यस. इनिशियली यहाँ पे इस पार्ट में स्लोप इंक्रीज हो रहा है, फिर इस पार्ट में स्लोप Decreasing. अरे क्या डिक्रीज Increasing. है, इंक्रीजिंग. Increasing. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्लोप यहाँ Increase नहीं हो रहा पे है but slope का देखो, value negative हो जाएगा. यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है. तो इनिशियली स्लोप डिक्रीजेस, स्लोप इज डिक्रीजिंग, है ना? यस. इनिशियली स्लोप डिक्रीज हो रहा है. देन आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस, द स्लोप इज इंक्रीजिंग. देन द स्लोप इंक्रीजेस. ठीक है. बाद में धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है. स्लोप बढ़ रहा है तो यहाँ देखो वेलोसिटी कम 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 हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है. वो आप लिख लेना. बोलो सबको समझ आई? अच्छा, और Yes, ये भी sir. चीज यहाँ पे, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन. अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से वो दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट. यस. डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ओरिजिन से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन. और हियर इट इज कमिंग टुवर्ड्स ओरिजिन. ये सारी चीजें क्या हर ग्राफ के लिए वैलिड होगी? ऑफ कोर्स, है ना? जो ऐसा स्ट्रेट ग्राफ है उसका स्लोप 0 रहेगा, है ना? थीटा 0 है तो tan थीटा 0 रहेगा. मैं स्लोप 0 लिख देता हूं. करेक्ट. कोई भी ग्राफ के लिए ये सारी चीजें वैलिड रहेगी कि स्लोप कैसा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ये लॉजिक सबके लिए वैलिड रहेगा, है ना? तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना था. चलो आगे बढ़ू मैं वेलोसिटी Sir टाइम वो ग्राफ last graph में हम ये Sir, भी एक बोल सकते हैं doubt. ना कि initially slope is positive and then it's negative. हाँ एब्सोल्युटली, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है. यस. इस पोर्शन में स्लोप पॉजिटिव है ना? अब मैं वो लिखा नहीं क्योंकि ऊपर वाले ग्राफ्स में हमने ऑलरेडी कर दिया ना. यहाँ द स्लोप इज पॉजिटिव और बच्चों यहाँ पे द स्लोप इज गोइंग टू बी नेगेटिव, है ना? तो वो आप लिख लेना. चलो. यस. स्नेहा, टेल मी. 1 second. Graph does not show, 1 second, does not show the path or trajectory of motion. ठीक है. उसका मोशन, उसका ट्रेजेक्टरी नहीं दिखाता. ओके. ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कार ऐसे जा रही है. भैया कार तो ऐसे ही जा रही है. ये उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है ना? तो ऐसे कंफ्यूजन में कतई नहीं रहना ग्राफ बनाते वक्त. ग्राफ टेबल, अगर टेबल फॉर्म है तो वो थोड़ा सा रीड करने में डिफिकल्ट होता है. ग्राफ देते हैं तो फटाक से हो जाता है, right? So graph is just a representation of the tabular form. Clear है? आगे बढ़ूं मैं. Yes, sir. Let's go on to velocity time graphs.
अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी स्लोप वगैरह रहेगा वो हमको क्या देने वाला है, वो हमको देने वाला है The एक्सीलरेशन, acceleration. है ना। तो एक्सीलरेशन के बारे में हमको बहुत कुछ बताएगा। सो शुरू करते हैं पहले ग्राफ से, अच्छे से ध्यान दो, सिंपल सिंपल पहले ले लेता हूँ फटाफट। ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये है तो इसका मतलब फटाफट बताओ, फटाफट। स्लोप इज 0, 2 वेलोसिटी इज कांस्टेंट, थर्ड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अरे Zero. 0, कांस्टेंट नहीं है, 0 एक्सेलरेशन है। अच्छा, ये v t और ये इसका क्या मतलब है, मतलब बताओ मुझे, मतलब Not possible. So not स्लोप possible. इज इक्वल टू, Time stop मतलब हो ये गया. नहीं, मतलब है स्लोप इज Infinite. इनफाइनाइट, स्लोप इज इनफाइनाइट तो एक्सेलरेशन इज इनफाइनाइट। यस, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये रहा इसका मतलब। तो थर्ड वाले का मतलब बताओ फटाफट। अब ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से। हाँ, तो इसका स्लोप, Acceleration. स्लोप इज Constant कांस्टेंट, acceleration. कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, ना। यस, नहीं sir, यूनिफॉर्म मोशन है, uniformly accelerated हाँ, motion. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। So the first case वेलोसिटी is तो an बढ़ रहा है example ना, एब्सोल्युटली। फर्स्ट केस of इज uniform. यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो यहाँ पर स्लोप इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है ना भैया। यस, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो पहले कम डिस्टेंस कवर करेगा, फिर ज्यादा 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 ज्यादा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वेरी गुड, तो ये हो गए हमारे 3 ग्राफ्स। और बताओ, और बनाते हैं ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? वेलोसिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, सीधा सीधा पॉजिटिव। Positive. एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? अरे स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ही होगा। ओके, चलो ये सब लिख दिया। आ जाओ नेक्स्ट वाले, ओ सॉरी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये है एक, प्लीज ध्यान देना, रुक जाओ, 2 बना देता हूं मैं पहले। ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ऐसा, चलो इन दोनों के बारे में क्या बोल सकते हो? अब मैं जिसको पूछूं वही बताएगा भाई। प्रथमेश, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, कम ऑन, इस ग्राफ के बारे में। चल, स्लोप, स्लोप कैसा है इसका? हाँ, स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है? अच्छा, इंक्रीजिंग। स्लोप इज इंक्रीजिंग, ओके। और पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कम ऑन, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, वेरी गुड। वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं प्रथमेश? वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं? अरे अरे देखना, वेलोसिटी तो सीधा इंक्रीज हो रहा है ना भैया, ये वेलोसिटी ऊपर 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 इंक्रीज ही होते जा रहा है, 10 20 30 40 50, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है सीधा सीधा, इसमें क्या टेंशन है? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन का क्या सीन है? एक्सेलरेशन का क्या सीन है? अरे इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी, स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी तो इंक्रीज करेगा, है ना। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। अरे बात समझ में आई क्या? पक्का प्रथमेश? श्योर? यस, यस सर। वेरी गुड। पार्थ पांड्या, बताओ सर, इसके बारे में कुछ बताओ मुझे। सर इसमें भी वेलोसिटी मतलब डिक्रीज हो अरे रहा है। हेलो, स्लोप, स्लोप क्या हो रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है? अरे नहीं सर, वेलोसिटी तो अभी भी इंक्रीज हो रहा है भाई मेरे। इससे मतलब अरे एक पॉइंट देखो, ऑफ टाइम पे फिर रुक रहा है ना, हाँ तो रिटार्डेशन हो रहा है। क्या डिक्रीज हुआ क्या? डिक्रीज हुआ क्या? नहीं हुआ, है ना। एक टाइम पे शायद कांस्टेंट हो गया, ये देख, ये कांस्टेंट सीधा। डिक्रीज हुआ क्या? नहीं, इंक्रीज ही होता है, हमेशा इंक्रीज हो रहा है। देख यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और 40 पे आके कांस्टेंट हो गया। लेकिन डिक्रीज हुआ क्या? नहीं, डिक्रीज नहीं हुआ भाई वेलोसिटी।
है ना। अच्छा मुझे पहले स्लोप के बारे में बताओ पा, कम ऑन। स्लोप इंक्रीजिंग। ओके अच्छा देखो तो जरा, मुझे तो नहीं लगता इंक्रीजिंग है। ये यहाँ पे ऐसा स्लोप है, यहाँ पे ऐसा स्लोप है, यहाँ पे ऐसा स्लोप है, यहाँ पे जीरो स्लोप है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है भाई? यस। नो अब बता, स्लोप इज डिक्रीजिंग। ग्राफ को रीड करना सीखो। ओके स्लोप डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अरे पॉजिटिव। डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव स्लोप है। वेरी गुड। अगर स्लोप, पॉजिटिव है। वेलोसिटी का क्या हाल है? वेलोसिटी इज स्टिल इंक्रीजिंग, है ना। ये कांस्टेंट को भूल जाओ आप, है ना, इसको भूल जाओ, इसका टेंशन नहीं लेना। इस पॉइंट तक तो इंक्रीज ही हो रहा है ना सर हमेशा, अगर बस। अगर वो थोड़ा भी डाउन हुआ तो सर, अगर मतलब उसको हाँ तो थोड़ा भी दूंगा डाउन ना, दिया तो फिर मैं तो दूंगा ना, तो मैं ऐसा 39.5 भी दे दिया तो बेटा, तो मैं ऐसा ग्राफ दूंगा, टेंशन मत ले। फिलहाल वो डाउन नहीं जा रहा है, ठीक है। फिलहाल जो चल रहा है उस पर तो ध्यान दो, उसका सही बताओ आप मुझे, है ना। चल एक्सेलरेशन का क्या हाल है भैया? एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? यस। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। अरे कैसा, वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अरे इंक्रीज। नहीं, वेलोसिटी के पास नहीं देखना, एक्सेलरेशन तो स्लोप बताता है। देखो बच्चा, इसका मतलब क्या है? पहले 5 मीटर पर सेकेंड से स्पीड थी, फिर 10 से 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 13 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। क्या स्पीड बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। स्पीड तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने से इंक्रीज हुआ? 5 से। यहाँ कितने से इंक्रीज हुआ? 3 से। चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो डिक्रीज यहाँ, तो बोला था। हाँ तो वही ना, कॉन्फिडेंटली बोलो, मुझे पता है मैंने बोला कि लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो नहीं 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 नहीं, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, वैसे नहीं करना है। सो एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन स्लोप, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कम हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी 5 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, फिर वेलोसिटी 1 से बढ़ा। तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आप एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। अच्छा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यस पॉजिटिव। अभी भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव। वेरी गुड। तो ये था एक ग्राफ। अच्छा अगर मान लो, अच्छा ये सब काम में आएंगे सारे ग्राफ, ग्राफ के बारे में इतनी सारी चीजें बाद में नहीं बताऊंगा वापस। ओके सो मेक श्योर आपको अच्छे से समझ में आए ग्राफ सारे। ओके ये ऐसे गया और फिर नीचे आया वेलोसिटी। तो यहाँ एक काम करते हैं, पहले मैं फॉलिंग ग्राफ ले लेता हूँ सिर्फ। नेक्स्ट पेज। प्लीज अच्छे से ध्यान दो अभी। ओके एक एक बंदा बताते जाओ। ग्राफ नंबर 6 वेलोसिटी टाइम, ग्राफ नंबर 7 हाँ ये है मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मयंक क्या हाल है भाई इधर? बोलो क्या करे, कैसे करे, किधर से करे? स्लोप इज इंक्रीजिंग। अच्छा पक्का स्लोप इंक्रीज हो रहा है? मुझे तो लग रहा है स्लोप कांस्टेंट है भाई, स्ट्रेट लाइन है ना यार, कैसे क्या स्लोप इंक्रीज हो सकता है? यस तो स्लोप तो कांस्टेंट है। हाँ और क्या बताओ उसके बारे में? वेलोसिटी का क्या हाल है? वेलोसिटी क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना। पहले देखो वेलोसिटी नेगेटिव था, -10 मीटर पर सेकेंड, फिर जीरो पे आया और फिर बढ़ते गया 40 मीटर पर सेकेंड व्हाटएवर, है ना। सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अच्छा एक्सीलरेशन का क्या हाल है भाई वहां पर? कम ऑन टेल मी।
एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, कैसे क्या बता सकते हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? स्लोप कांस्टेंट है तो वेरी गुड, है ना, स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। और क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, करेक्ट। अच्छा, ये वाले ग्राफ के बारे में, दीज ग्राफ्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। यस पृथा, बोलो मैडम। प्रथमेश, आई कैन नॉट सी यू। हाँ सर। सर स्लोप कांस्टेंट ही है। वेरी गुड, कांस्टेंट है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव है, वेरी गुड। फिर वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकते हो? डिक्रीज हो रही है। वेरी गुड। नहीं सर, हाँ अरे decrease। ऑब्वियसली नीचे जा रही है ना तो डिक्रीज ही होगी। ओके, उसके हाँ। बाद एक्सेलरेशन का क्या हाल है यहाँ एक्सेलरेशन भी पे? कांस्टेंट है। वेरी गुड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है क्या? एक यस सेकेंड, सर। एक सेकेंड। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या रिटार्डेशन हो रहा है? स्लोप वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो यस रिटार्डेशन हो रहा है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। चलो, और क्या ग्राफ्स बन सकते हैं यार इस पे? सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ वेलोसिटी टाइम, और मैं बना रहा हूं ग्राफ ऐसे। इस ग्राफ को मुझे काफी हद तक एक्सप्लेन करो सस्मित के अलावा, है ना, अथर्व शिंदे बताएगा इस ग्राफ के बारे में। अच्छा रुक जा यार, रुक जा, मुग्धा बताएगी। मुग्धा, हाय मुग्धा। It's the same as the previous graph, right? Also हाँ, similar. लेकिन मुझे इसके बारे में ना एक एग्जांपल चाहिए। आई मीन एक्सप्लेन दिस ग्राफ टू मी विद एन एग्जांपल, अच्छा सर। कि हो क्या रहा है, सर कैसे प्लीज हो रहा आंसर है, करने दो ना। किसका ग्राफ है ये, कौन से टाइप का मोशन है जिसका ये ग्राफ है? यस मुग्धा, टेल मी व्हाट टाइप। एक एग्जांपल दे दो मुझे कि ये, क्योंकि आपको ऐसे काफी क्वेश्चंस करने हैं। अब ग्राफ देंगे, बोलेंगे एक एग्जांपल बताओ जिसमें ऐसा मोशन हो। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट बाउंस कर रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में, किसका ग्राफ है? गिव मी एन एग्जांपल जिस टाइप का मोशन का ये ग्राफ है। सर आंसर करने दो ना। यहाँ रुक जा सस्मित, एक मिनट, है ना, आई विल कम टू यू। श्वेता, अरे नाइन्थ सर वाले बता दो। बच्चों के साथ ये क्वेश्चन मैंने सिखाया है आपको। हाँ, ऐसे भूल के कैसे चलेगा भाई? यस अथर्व, बताओ। सर सर सपोज एक ऑब्जेक्ट 50 के वेलोसिटी से जा रहा था एंड द ब्रेक्स वर अप्लाइड, सो वो वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रही है। अच्छा, वेलोसिटी डिक्रीज होते जाती है, ओके। हाँ फिर ओके, वेरी गुड। हाँ, तो ये तो इतना हो गया मेरे भाई, भैया दोस्त, इतना हो गया। ये 50 के स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज 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 होके फाइनली 0 हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये हो गया ग्राफ उस मोशन का जो आपने बताया। अरे डिक्रीज होके 0 तक आएगा ना भाई वेलोसिटी, तो ये 0 तक Yeah, पहुंच जाएगा। yes. लेकिन ये ग्राफ तो नीचे भी गया है, नेगेटिव हुआ है उसका वेलोसिटी। वेलोसिटी नेगेटिव कैसे होगा? सर वो बाद में रिवर्स मुझे लगा ही था ये बोलेगा। सामान मिलते कि अरे सर, फिर ये कार आई, वो रुकी और फिर वो रिवर्स चली गई। ठीक है यार, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है बट थोड़ा। यस पार्थ, पार्थ लड़कत, टेल मी। No, sir, I was also going to say the same thing. अच्छा बोल रहा है रिवर्स चला गया। अच्छा, I thought the Anybody else? direction का negative. सर अगर काली वाली दिख गई तो। हाँ सर वॉल सस्मित, पे का ऊपर। सस्मित बोलो, सर मैं बोल दूं। बोलो। सर द ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। फ्री फॉल? हाँ सर। पक्का? नो नो सर एक्चुअली नो, थ्रो करने उल्टा होगा, थ्रो करना होगा अपवर्ड्स। एब्सोल्युटली, है ना। देखो एक बॉल है, इस बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया,
प्लीज ध्यान दो अभी, ओके। बॉल को मैंने ऊपर फेंका, मैडम स्नेहा मैडम, मोशन वन डायमेंशनली है, बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैंने इसको फेंका वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से, ये ऊपर गया 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 गया, यहाँ पे इसका वेलोसिटी होगा 0 एंड द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग ऑफ कोर्स, है ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना मुग्धा, वेरी गुड। तो मैंने देखो ग्राफ में 50 से चालू किया फॉर एग्जांपल, और ये वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 0 हो गया, और वेलोसिटी पॉजिटिव है भैया, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, 0 जाएगा, फिर यहां से वो बॉल दोबारा नीचे गिरेगा और वेलोसिटी दोबारा इंक्रीज होते जाएगा, यहाँ पे है वेलोसिटी 0, ग्राउंड पे पहुंचेगा विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, इज द वेलोसिटी इंक्रीजिंग अगेन, यस, बट दिस टाइम द वेलोसिटी इज नेगेटिव, यहाँ पे वेलोसिटी -30, यहाँ पे वेलोसिटी -40, क्यों नेगेटिव, क्योंकि भैया नीचे वाला डायरेक्शन को हमने नेगेटिव बोला, तो यहाँ देखो 0 हुआ वेलोसिटी और उसके बाद फिर से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नेगेटिव हो गया, देखो दिस इज 50, 40, 30, 20, 10, 0, है ना, ये है -10, -20, -30, -40, -50, तो ये बॉल, ये मोशन किसका है, एक बॉल ऊपर गया, ऊपर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना, और फिर उसका वेलोसिटी दोबारा इंक्रीज हुआ लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, बोलो सबको समझ में आया एवरीबॉडी? Yes. तो ऐसे ग्राफ्स yes, को sir. सारा प्रॉपर एवरी ग्राफ यू हैव टू इंटरप्रेट प्रॉपरली, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। कोई कोई ग्राफ सिर्फ नीचे रहेगा बच्चों, कोई ऐसा, अब तो आपको सारे ग्राफ्स इंटरप्रेट करते आना चाहिए, कोई भी ग्राफ दे दो तो कोई टेंशन नहीं होगी, ऐसे कोई ग्राफ रहेगा, राइट, ये यहाँ से नीचे, यहाँ से, ओके, तो क्या टेंशन है उसमें, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ सेम तो है, लेकिन फर्क क्या है, इनिशियली उसका वेलोसिटी पॉजिटिव था, अब इसका वेलोसिटी नेगेटिव है ना, इसका वेलोसिटी पहले डिक्रीज हो रहा था, इसका इंक्रीज हो रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज, सी द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, -10, -20, -30, तो वेलोसिटी इसका इंक्रीज हो रहा है, वेराज इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा था, इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे जा रहा है वो, है ना। तो इस तरह से कोई भी ग्राफ को आपको इंटरप्रेट करते आना चाहिए, क्या सबको क्लियर है, पक्का? Yes, sir. तो Yes. अब और इसी से बनता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, जो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का रहेगा, है ना, जो जो ऐसा ग्राफ हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का हो जाएगा। अच्छा चलो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी दे देते हैं, आई गेस मैं यहाँ डालना भूल गया, नो प्रॉब्लम, ओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ओके, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स करवाता हूं सिर्फ, ओके, वैसे तो एक्सेलरेशन के ग्राफ इतना इशू नहीं आएगा आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ, कम ऑन फटाफट, यस Sir, can I Only answer? accelerated. acceleration is constant, it has got constant acceleration, constant acceleration है तो velocity का क्या हो रहा होगा, velocity increase हो रही होगी Uniformly increase. yes yes 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होते जा रही है, ओके। सेकेंड एक्सेलरेशन टाइम, क्या है एक्सेलरेशन, what can you say about acceleration, come on, Constant. absolutely, Constant. again constant, again the acceleration is constant, okay। और velocity के बारे में Increasing. अगेन इंक्रीजिंग, अच्छा, और
और क्या बोल सकते हो, दोनों ग्राफ में कुछ तो डिफरेंट है यार, तो क्या डिफरेंट है दोनों ग्राफ में? व्हाट इज डिफरेंट इन Negative. acceleration is negative. एक्सेलरेशन इज नेगेटिव है ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अच्छा, इस मोशन का एक एग्जांपल और इस मोशन का एक एग्जांपल दे सकते हो मुझे? कम ऑन। अरे क्या इसका एग्जांपल क्या है, हमारी एक कार है वो चल रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, खत्म। यस, हर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड, या 10 मान लो, यहाँ पे उसका वेलोसिटी है 10, यहाँ पे उसका वेलोसिटी है 20, यहाँ पे उसका वेलोसिटी है 30 एंड सो ऑन सो फोर्थ, उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है। यस, और वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ऑब्वियसली, यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये ग्राफ किसका रहेगा? Applying brake. बॉल। कार उल्टी जा रही है। अरे कार उल्टी क्यों जाएगी? अरे क्यों कार उल्टी जाएगी? नहीं जाएगी भाई, फ्री फॉल, ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा, बॉल ऊपर जा रहा है उसका एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा, -9.8 ही रहेगा, सो -10 मीटर पर सेकेंड, तो ये है फ्री फॉल का एक्सेलरेशन, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? हाँ बोलो। तो the point is, 1 second Susmita, the point is इसका The launch ग्राफ of a rocket हमेशा can also be an example of this. चलेगा। अरे ग्रेविटी, ऊपर जाओ नीचे आओ, राइट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात, एक सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर सिर्फ मैं बात करूं, सिर्फ ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन, करेक्ट, तो हम ये चीज यूज करेंगे, है ना? हाँ देखो, और एक दो ग्राफ्स देखते हैं फटाफट। इसका क्या मतलब है? एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, यस, ये है एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ए इज इंक्रीजिंग, राइट? और अगर ऐसा है नीचे की तरफ आ रहा है तो रिटार्डेशन का ग्राफ है, ये नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये एक्सेलरेशन इंक्रीज, एक्सेलरेशन डिक्रीज, सो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है मतलब क्या? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन हो रहा है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ग्राफ देख के कुछ भी बोल दो, ग्राफ में समझो हो क्या रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे देखो स्लोप बढ़ते जा रहा है घटते जा रहा है ना? ऐसा कोई ग्राफ है तो उसमें देखो, हमने कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं देखा, मान लो अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो उसको कैसे एनालाइज करना? दिस इज नॉट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लो, ऐसा जा रहा है ना? तो इसको एनालाइज क्या करेंगे? पहले देखो यार इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, हैव अ लुक, बहुत ज्यादा स्लोप है, नेगेटिव है, हाँ, और बहुत ज्यादा है, फिर यहाँ पे स्लोप कम हो रहा है, फिर यहाँ पे स्लोप और कम हो रहा है ना? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज आल्सो डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव भी है, तो ये रिटार्डेशन का ग्राफ है ना? तो हमको इस तरह से उसको थोड़ा थोड़ा एनालाइज कर, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ऑफ कोर्स नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और नेगेटिव रहेगा, तो इस तरह से हर एक ग्राफ को एनालाइज करना पड़ेगा। अच्छा, इसको देखो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, क्योंकि हम ये चीज बहुत बार करने वाले हैं और मैं बार बार नहीं बता पाऊंगा, ओके, हजारों बार ग्राफ्स आएंगे, ये ऐसा ग्राफ है, ओके, ये है टाइम 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके, पहले 1 सेकेंड में देखो, ये यहां से यहां तक, यस, यहां से यहां तक y एक्सिस में कितना चेंज हुआ? इतना चेंज, 1 सेकेंड में इतना चेंज हुआ, बहुत ज्यादा चेंज हुआ, ड्रास्टिक चेंज। फिर अगले 1 सेकेंड में देखो, अगले 1 सेकेंड में बच्चों सिर्फ इतना सा चेंज हुआ, अगले 1 सेकेंड में देखो, अगले 1 सेकेंड में और कम चेंज हुआ, सो द चेंज इज रेड्यूसिंग, मतलब जो भी आपका चीज है एक्सेलरेशन, तो रेड्यूसिंग, ये देखो और कम चेंज हुआ, यस, पहले 1 सेकेंड में चेंज वाज अ लॉट, फिर अगले 1 सेकेंड में कितना चेंज है ना? तो स्लोप का मतलब ही तो वो है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? स्लोप इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन x y में कितना चेंज है, फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन x y में कितना चेंज है, तो सब लॉजिकल है, एक भी ग्राफ रटना नहीं है आपको, इतना सब हमने देखा, उसमें कुछ भी लर्न नहीं करना है, इट्स ऑल लॉजिकल, है ना?
I want a response from everybody. Clear है सर सब कुछ? मुझे एक Doubt है? प्रॉब्लम हो रहा है। One second. सच में देख सकें. Everybody अभी तक all set clear? Yes. Yes, sir. Yes. Few questions. First one. Take 2 minutes. Complete it. Come on. Okay. So correct answer. देखो यहाँ simple एकदम. State whether the given graph represents uniform motion or not. ये है displacement versus time का graph. Yes. Displacement time का graph और graph है constant. मतलब graph का slope है constant. ये graph. The slope is constant. So as the slope is constant, slope is constant. तो इसका velocity भी constant रहेगा. Very good. Velocity constant रहेगा तो uniform motion. It will cover equal distance in equal interval of time. Very good. बोल रहा है find the velocity. तो velocity is equal to slope. Slope is equal to 10 minus 0. Yes. Divided by 5 minus 0. 5 minus 0 which is 2 meter per second. लेकिन negative मैं तो सिर्फ magnitude ले रहा हूँ भैया. I am just सर taking magnitudes. हाँ बोलो. सर आप जब सॉल्व करे तो आपको सेम ही कोऑर्डिनेट लेना, अगर आप 10 माइनस 0 ले रहे हो तो नीचे 0 माइनस 5 पता है. अरे लेना मैं पड़ेगा। तो एक्चुअल में तो मैं सिर्फ 10/5 लिखने वाला था और माइनस लगा दो यार. मैं तो ऐसे ही करूँ. ओके. अच्छा नहीं, बट जब हाँ, सॉल्व कर रहे हैं तो सिमिलर absolutely. कोऑर्डिनेट्स ही लेना पड़ेगा लेना ना। पड़ेगा. ऐसे ही लेना पड़ेगा. देखो यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा 0,10, यहाँ पर 5,0 और ऊपर आएगा 10 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 5. ऐसा आएगा 0 माइनस 5. तो वो जो ऑटोमेटिकली -2 मिल जाएगा. मतलब यस यस. तो ऑटोमेटिकली Yes, -2 sir. बट मैंने सिर्फ ऐसे ही उठा लिया 10 and 5. यस. सो यस वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड. खत्म. ओके. वेरी इजी, वेरी सिंपल. अगला सवाल देखो. यस तनिष चौधरी आंसर करो सर. व्हाट कंक्लूजंस कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ? बताओ फटाफट. यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी. अच्छा तो पहले 1 by 1 सारे. स्लोप कांस्टेंट है. हाँ तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है. ओके. और यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. और बताओ. और बताओ. वेलोसिटी भी फाइंड कर सकता है ना. 0, -20 और ये 10, 0. तो वेलोसिटी भी निकाल लो फिर. फाइंड जितने कंक्लूजन निकाल सकता है उतने कंक्लूजन निकालो. राइट. कितना आ रहा है 2. एब्सोल्युटली 2 मीटर पर सेकेंड. और स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव रहेगा. सो 2 मीटर पर सेकेंड. और क्या कंक्लूजन निकल सकता है क्या? एनीथिंग एल्स? एनी अदर कंक्लूजन? कम ऑन. एनी अदर कंक्लूजन? तो इसमें हम एक छोटा सा कंक्लूजन ऐसे निकाल सकते हैं. कंक्लूजन कुछ नहीं है यार, बस सिचुएशन एक्सप्लेन करना है. एक्स एक्सिस पे चल रही है गाड़ी. पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस. Initially, the particle is at -20 सेंटीमीटर. -20 के पोजीशन पर है ना. ये आप एक कंक्लूजन छोटा सा निकाल सकते हो. At t is equal to 0, at t equal to 0, the particle is at -20 on the x-axis. और उसके बाद उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है. दूसरा कंक्लूजन at time t equal to 0, at time t equal to 10, yes, the particle is at origin. At origin. ये भी कंक्लूजन. तो आपको जनरल कंक्लूजन्स बोले तो आप जितना लिख सकते हो उसके बारे में वो बताओ. बेसिकली इट इज जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज द ग्राफ कि क्या आपको ग्राफ के बारे में सारी चीजें समझ रही है ना. सर Sir, we opposite direction. Absolutely, it is moving towards origin. Yes. अरे लेकिन वो बोल ही दिया ना यार हमने. At t equal to 0 वो -20 पे है. T equal to 10 सेकेंड पे 0 पे है. Sir, Right? we So it is can obviously condense it moving into one towards origin. statement. It is moving from चलेगा. -20 meter towards origin. Sir, तो condense हो जाएगा. चलेगा. नो प्रॉब्लम. है ना. तो ये हो गया खत्म. ओके. सॉरी. चलो सॉल्व दिस वन. कम ऑन एवरीबॉडी. देखो सीन ऐसा है. Read the question. The velocity of the particle at time t equal to 0 is 2. Acceleration time graph दे दिया. Velocity at t equal to 0 is 2. Initial velocity 2 meter per second है भैया. Initial velocity 2 meter per second है. बोल रहा है find the velocity at the end of 4th second. Yes.
ओके, यहां से वेलोसिटी शुरू होगी. वी नो दैट एरिया अंडर yes acceleration time graph yes is equal to what? Is equal to no is equal to change in velocity. एक्चुअली तो ऐसा होता है भाई, एरिया अंडर द ग्राफ इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. अरे जब भी हम लोग सॉल्व करते थे आज तक, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी 0 अज्यूम करके करते थे, इसलिए ऐसा है ना. तो ये कितना हो गया देखो, 8 प्लस इनिशियल वेलोसिटी is equal to final velocity at 4 seconds. 8 plus initial velocity दे रखा है 2 at time t equal to 0. So final velocity is equal to 10 meter per second. और आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ, एरिया अंडर द ग्राफ gives you velocity. ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ gives you velocity. तो वेलोसिटी उससे कितना आया, 8 मीटर पर सेकेंड. यस, मतलब इस मोशन के दौरान वेलोसिटी 8 से इंक्रीज हो गया. यस, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत हुई थी 2 से, तो 8 प्लस 2 करना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकेंड. सिर्फ 8 कब बोलता मैं, अगर वेलोसिटी 0 से शुरू होती तो, राइट. बट 0 से कहां शुरू हुई है, वेलोसिटी तो 2 से शुरू हुई है ना. सो इसीलिए हमको बोलना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. Everybody clear? Everybody? Sir, examination. Right? Okay, sir. Yeah. So yeah, एकदम सिंपल. किसी को डाउट है तो पूछना, हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलो अगला सवाल, come on do it. परफेक्ट. जिन लोगों ने बनाया है ग्राफ, बहुत बढ़िया. ओके, सबसे पहले उन्होंने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बोला है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो बड़ा ही इजी है भाई. एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये है एक्सेलरेशन, ये है टाइम. यस, ये है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. हमेशा थ्रू आउट द जर्नी द एक्सेलरेशन इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो अभी अभी हमने पढ़ा ना. मैंने नहीं पूछा था एग्जांपल बताओ, तुमने बोला गाड़ी उल्टी चली जाएगी. अरे ऐसा कैसा उल्टी चली जाएगी, है ना. यू थ्रो अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. उसका वेलोसिटी ऊपर जाएगा तो डिक्रीज होता जाएगा. ये देखो वेलोसिटी डिक्रीज, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा, है ना. और फिर उसके बाद वेलोसिटी नीचे आएगा इंक्रीज होते हुए, लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगा. तो ये रहा इसका ग्राफ. श्वेता, ये तो आना ही चाहिए था. ये 2 ग्राफ तो मतलब हर बच्चे को आना चाहिए था. अभी तो सिखा के हुआ है यार दोनों, अभी जस्ट, है ना. और ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. कुछ ऐसा बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ. कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा. कैसा, ऐसा बनेगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ. क्यों? क्योंकि जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रहा है. तो जब ये यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंच गया है ना, मैक्सिमम हाइट, तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट. सो दिस इज एस मैक्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ देखो उसका स्लोप डिक्रीज होते जाना चाहिए, है ना, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ स्लोप डिक्रीज होते जा रहा है. फिर स्लोप नेगेटिव हो जाएगा और इंक्रीज होते जाएगा जब वो बॉल नीचे आएगा दोबारा से, है ना. सो दिस इज व्हाइल गोइंग अप, दिस इज व्हाइल गोइंग डाउन. ये हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना. फर्दर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे आने तक चलता रहेगा. ओके, और एक चीज देखो, मान लो 5 सेकेंड लगते हैं, 4 सेकेंड लगते हैं ऊपर जाने में. ओके, तो एग्जैक्टली 4 सेकेंड लगेंगे नीचे भी आने में, 4 सेकेंड. और यहाँ पे ये ग्राउंड पे हिट कर देगा, है ना. अच्छा, ये तीनों ग्राफ एक के नीचे एक बनाओ क्या? ओके, देखो तो जरा किस तरह से जाएगा, कैसे होगा. ऐसे ही बना के बता रहा हूं. ओके, ध्यान दो, तीनों ग्राफ एक के नीचे एक बनाते हैं. ओके,
पहले बना देता हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम. दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. ये गया ऊपर और ये ऑब्जेक्ट आया नीचे. ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? ऊपर जाने में लग गया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड अज्यूम कर रहा हूं मैं, और नीचे आने में लग गया 4 सेकेंड. और मान लो मैक्सिमम हाइट उसका रीच हुआ बच्चों 40 मीटर, 40 मीटर. अभी एग्जैक्टली इसके नीचे अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, यस, इसके नीचे में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मैं बना दूं, ओके, तो एग्जैक्टली देखो यहां इस लाइन में नीचे ऐसा बनेगा ग्राफ. ओके, मान लो आप 40 मीटर से चालू कर रहे हो. ओके, ये आएगा, यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा 0. जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0, और जब ये नीचे वापस आएगा तब वेलोसिटी होगा उसका मैक्सिमम. कितना होगा मैक्सिमम भैया? -40 मीटर पर सेकेंड. और सर मान रहा हूं मिनिमम मैं होगा कि ना? यहाँ 40 मीटर पर सेकेंड से पहुंचा. अरे मैग्नीट्यूड भैया, स्पीड मैक्सिमम होगा. ओके, मैक्सिमम स्पीड से नीचे स्ट्राइक करेगा. यस, तो इस तरह से ग्राफ बन रहा है. और एक्सेलरेशन का तो कोई सीन ही नहीं है यार. एक्सेलरेशन का तो मतलब पूरे टाइम तक, यस, एक्सेलरेशन इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यह है आपका टाइम, और यह है आपका टाइम, और इधर है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन. तो इस तरह से सारी चीजें मैच होती है. कोई डाउट है किसी को? कम ऑन, टेल मी Yes, अहेड sir. देन. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस. कम ऑन, सॉल्व. लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. आप लोगों ने ट्राई किया, एक बच्चे ने आंसर दिया, परफेक्ट. अब ध्यान दो. अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा. अल्फा से एक्सेलरेट कर रहा है फॉर सम टाइम, आफ्टर व्हिच इट डिसेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ बीटा एंड कम्स टू रेस्ट. क्या मैं इसका ग्राफ बना दूं? इजी जाता है मुझे ग्राफ से, आपको भी समझने में इजी जाएगा पक्का पक्का. ओके मुग्धा, whatever you said is 200% करेक्ट. ग्राफ और एल्जेब्रिक मेथड दोनों सेम ही है, दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग तरीके बस रिप्रेजेंटेशन के. ओके, दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्या बोल रहा है? इनिशियली इट एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा. मतलब इसकी वेलोसिटी ऐसी जा रही है ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अल्फा इसका स्लोप कांस्टेंट है, अल्फा स्लोप है उसका. And then it decelerates at a constant rate beta. Okay, तो decelerate हो रहा है until it comes to rest, मतलब final velocity 0. Okay, and it also starts from rest. तो इसका initial velocity 0 था, तो उसने 0 से चालू किया. Very good. Is this the maximum velocity achieved by it? Yes. So the maximum velocity achieved by it is v. तो v max या v. मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड इज v. तो पहले वाले पे अच्छा, चलो ठीक है ना. यहां आ जाओ. मान लेते हैं कि t1 टाइम के लिए उसका एक्सेलरेशन हुआ और फिर t2 टाइम के लिए उसका डिसेलरेशन हुआ, है ना. दिस टाइम इंटरवल इज t1, ओके, एंड दिस टाइम इंटरवल इज t2. t2 टाइम के लिए उसका एक्सेलरेशन हुआ, t2 टाइम के लिए उसका डिसेलरेशन हुआ. वेरी गुड, है ना. टोटल टाइम इज t. Total time taken is t. So can I say t is equal to t1 plus t2? Yes, I can say that. आ जाओ फिर अब सॉल्व करते हैं इसको. Yes, first part of it. What is alpha equal to? Alpha is equal to slope, है ना. Alpha is nothing but acceleration. तो slope of time t1, which is nothing but, please यहाँ देखो, v minus 0 upon t minus 0, t1 minus 0, है ना. देखो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? चलो कोऑर्डिनेट लिख के दूं, ऐसे नहीं समझेगा तो कोऑर्डिनेट, है ना. ये t1 है, राइट. सो t1 कॉमा v, और ये है 0 कॉमा 0, तो ये हो जाएगा v बाय t1. वेरी गुड. तो ये हो गया v अपॉन t1. यहां से मैं बोल सकता हूं क्या? t1 इज इक्वल टू v बाय अल्फा. वैसे ही बच्चों बीटा क्या होने वाला है? व्हाट इज बीटा? बीटा इज इक्वल टू, ये देखो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाला है? अगेन
t2, 0, t2, 0। हाँ कि नहीं? सबको समझ में आया ये चीज? किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का? यस। इसको सिर्फ मैं इसका कोऑर्डिनेट मत लो, ये तो t टाइम है ना, दिस टाइम इज t, दिस टोटल टाइम इज t2। यस, तो ये हो जाएगा v बाय t2। तो यहां से मुझे मिलने वाला है t2 इज इक्वल टू v बाय बीटा। v बाय बीटा। एवरीबडी क्लियर विद दिस? यहां तक क्या किया, कैसे किया, क्यों किया? एकदम सिंपल है सर ना? v by t2 और नहीं समझा। अरे बाबा मैडम, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना है? v से लेकर के 0 तक आ गया, सही बात। वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यस, अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? v से लेकर के 0 तक, तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी v हो गया, v से 0। चेंज इन टाइम कितना टाइम लगा यहां से यहां तक? मैंने बोला t2 टाइम, तो v बाय t2। पक्का? वैसे ही ऊपर भी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन यस टाइम। सर। पक्का? वेरी गुड। तो यहां से अब देखो, हमने बोला टोटल टाइम टेकन इज t1 प्लस t2। ओके, चलो क्यों ऐसे किया? उन्होंने बोला ना टोटल टाइम t सेकेंड, एक्सेलरेट करके नीचे आने तक टोटल टाइम है भैया यहाँ पे t सेकेंड्स। ओके, सो टोटल टाइम इज t। वेरी गुड, डाल दो t इज इक्वल टू v बाय t1 इज इक्वल टू v बाय अल्फा, t2 इज इक्वल टू v बाय बीटा। क्या करे? v निकालना है हमको, v निकालने के लिए बोला है। सो चलो t इज इक्वल टू v बीटा प्लस v अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। वेरी गुड। t इज इक्वल टू v कॉमन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ओके, अल्फा, अरे बीटा। यहां से देखो v इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज रीच्ड। खत्म। अरे जो चीजें हमको दी है उसके टर्म्स में आंसर निकालना था, तो जो चीजें हमको दी है उसके टर्म्स में हमने आंसर निकाल लिया। दैट्स इट, फिनिश। बोल रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कैसे निकालेंगे आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? कम ऑन, एरिया अंडर ग्राफ। area under v the into graph, t। absolutely, area under this graph, vt का ग्राफ का एरिया। सो एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है t इंटू, यस, वेलोसिटी, हाइट, दिस इज द हाइट। हाइट कितना है? v max, that is nothing but alpha beta t upon alpha plus beta। Yes, so the total distance traveled is 2 alpha beta t square upon alpha plus beta. This much is the total distance traveled। देखो यार, ये जनरल क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी जनरल। ऐसे ही अगर आपको वैल्यूज भी दे देते हैं तो ऐसे सॉल्व करना है वैल्यूज के बदले। यस, यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ होना चाहिए हाफ, है ना, हाफ ऑफ ये होगा, 2 नीचे आएगा ना, मैंने ऊपर लिख दिया हाफ ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर। ऐसे लिखा हुआ फॉर्मूला कहीं कहीं मिल सकता है आपको। वेल, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, जो फॉर्मूला रटना है, रिमेंबर करना है, मैं बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह है आपका अगला सवाल। आई वांट एवरीबॉडी टू सॉल्व दिस और सही ग्राफ बनाना इसके ऊपर से। कम ऑन, लेट्स सी। देखो, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो इसको, इस एक्सिस को मैंने एक्सटेंड कर दिया। यहां मैं ले रहा हूं वेलोसिटी और यहाँ पे है मेरा टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये है टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एग्जैक्टली यहाँ पर टाइम है t इक्वल टू 4 सेकेंड्स, और एग्जैक्टली यहाँ टाइम है t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ठीक है, शुरू में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 2 2 2 2, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही रहेगी, हाँ कि नहीं? सो द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, यहां तक इंक्रीज हो गई वेलोसिटी। ओके, देन 2 से लेके 4 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन जीरो है, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई रहेगी, तो ये हो गई वेलोसिटी कांस्टेंट, ये हो गई वेलोसिटी कांस्टेंट। इसके बाद अगले 2 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यस,
नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुई रहेगी, हाँ कि नहीं? नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुई रहेगी। ओके, तो ये वेलोसिटी हो रही है डिक्रीज 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 डिक्रीज, लेकिन अब कहां तक डिक्रीज करे, कितनी डिक्रीज करे, कैसी डिक्रीज करे, वहां मुझे थोड़ा सा डाउट है। क्या करे क्या करे? ओके, पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी एट दिस सर पॉइंट, बताओ। हाउ मच 4 इज द meters per वेलोसिटी? second. कैसे 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 कैसे? हाँ सर टाइम 2 यहाँ सेकेंड दिया है एक्स। हाँ कैसे? यस, v Sir, इक्वल टू area u under प्लस the 80, graph. एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, एरिया अंडर द ग्राफ, तो आप बोल रहे हो ये एरिया अंडर द ग्राफ 4 है, तो यहाँ 4 होना चाहिए, चलो ठीक है। यस, चेंज है वो, चेंज तो 0 से स्टार्ट हुआ इसलिए 4 आ गया, सही है। 0 से स्टार्ट हुआ वेलोसिटी इसीलिए 4 आ गया, तो ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो ये है 4, वेरी गुड। फिर उसके बाद कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ पर भी 4 है ये। ओके, अब रेड्यूस होगा, तो अब रेड्यूस होगा, तो व्हेन द टाइम इज 6 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी कितना होना चाहिए? यस, हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? हाउ डू वी कैलकुलेट सर दैट? कैन आई आंसर? बोलो। सर सेम फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया अंडर द ग्राफ का। सर तो हाँ, वी नो दैट द हाइट तो इज एक सेकेंड, -4 एंड सॉरी सर, -4, हाँ तो ये और सर 4 वो और ये 2, टी इज, हाँ सर 2। तो 4 सर 2 तो जार 8 हो -8 है। जाएगा, सर एब्सोल्युटली, फिर है ना? सर फिर हम एरिया लोग इज उसको इक्वल इनिशियल टू, में ऐड कर देंगे। सर तो 4 है हमारा इनिशियल। एब्सोल्युटली, सर एरिया तो इज 4 इक्वल टू -8। -8 है, एरिया इज इक्वल टू -8, लेकिन ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। एरिया इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में -8 का चेंज हुआ है, तो इनिशियल प्लस फाइनल इज इक्वल टू चेंज, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल, velocity final minus velocity initial is -8, velocity final is equal to -8 plus velocity initial, -8 plus initial velocity कितना था इसका? 4, which is सर तो equal to -4। -4 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो जब यहां पहुंचेगा, जब यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी होना चाहिए बच्चों -4 मीटर पर सेकेंड। ओके, गिव मी 1 सेकेंड, ये हटा, यस, दिस इज, ये ऐसे आएगा, तो कभी तो बीच में 0 हो जाएगा और ऐसे, थोड़ा लंबा हो गया -4 के लिए, बट ठीक, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सर लाइक आई एम स्टिल थोड़ा डाउटफुल कि वो एक -4 सेकेंड होगा। रुक जा, यस वो -4 ही है, डोंट वरी। यस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे ही दिया था बुक में, है ना? ये हो जाएगा बच्चों -4 मीटर पर सेकेंड। Yes, exactly, this is how you will have to draw the graph. तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, तो उससे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ओके, कितने टाइम के बाद वेलोसिटी 0 होगा? राइट, ये है 4, अज्यूमिंग कि कॉन्स्टेंटली फॉल कर रहा है, तो यहाँ 5 सेकेंड्स के बाद 0 हो जाएगा। एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स वेलोसिटी विल बी 0। पूछा नहीं है, बता रहा हूं ऐसे, है ना? सो दिस इज द ग्राफ। कोई डाउट होगा तो पूछो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल होमवर्क, ठीक है? दिस इज योर, अच्छा चलो कर लो यार, कम ऑन, डू इट नाउ, वी हैव टाइम, करो फटाफट। क्या बोल रहे हैं? ए एंड बी टू पार्टिकल्स मूव अलोंग एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन सो एंड सो, फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट। ओके, तो भैया ये पार्टिकल ए है, ये कब स्टार्ट किया? t इक्वल टू 0, है ना? सो पार्टिकल ए starts at t equal to 0. Particle B starts at t is equal to 4 second. Particle B t equal to 4 second पे चालू करता है। Okay, when the particles start their journey. So time निकाल लिया, कब start करते हैं? B. Find the velocities of the two particles. Okay, तो सर particle एक्स A का कोऑर्डिनेट भी velocity निकालना है ए में। दिया है क्या? अच्छा, एंड द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो A का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एट x इज इक्वल टू 10 पे चालू किया, है ना? एट x इज इक्वल टू 10 पे उसने चालू किया है। फाइंड एंड द x कोऑर्डिनेट एट दैट टाइम। यस, तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 10, 10 कॉमा 0, नहीं 10 कॉमा या 0, 10 कॉमा 0 नहीं सर पे एक्स कोऑर्डिनेट उसने सिर्फ 10 स्टार्ट होगा किया। ना।
यस अरे 10 ले लो, 10,0 ले लो, एक्स एक्सिस अज्यूम कर रहा हूं बेटा मैं, है ना, द एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस द टाइम ग्राफ, करेक्ट। तो 10 ले लो, 10,0 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम है, एक्स हाँ कोऑर्डिनेट सर 10 वही 10 ओके। ओके बी कहां से चालू किया भैया, बी का डिस्प्लेसमेंट बताओ, जीरो से चालू किया ना बी ने, बी का यस सर डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो। सेकंड देखो बी का डिस्प्लेसमेंट जीरो था एट टाइम t इक्वल टू 4। ओके वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स, तो ए पार्टिकल का वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप, यस। तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूं ये 0,10, दूसरा पॉइंट ले रहा हूं ये 8,30 और इसके लिए 4,0। चलो तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए इज 30 माइनस 10 divided by 8 minus 0 which is nothing but 20 by 8 मीटर पर सेकेंड, निकाल लेना आप लोग। b is सर equal to 2.5 या 2.5, b is equal to ये कितना है v, yes, so मैं लिखूंगा 30 minus 0 upon 8 minus 4 that is nothing but 30 by 4 मीटर पर सेकेंड, 7.5 सर मीटर 7.5 पर सेकेंड, एब्सोल्युटली। फिर बोल रहा है when and where the particles strike each other, they strike each other at this point, that is after 8 seconds, after 8 seconds, yes 8 seconds after किसने जर्नी स्टार्ट किया, ए, यस, या बोल दो आप एट टाइम t इज इक्वल टू 8 seconds, एट टाइम t इक्वल टू 8 seconds, एट टाइम t इक्वल टू 8 seconds, या 8 seconds आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, या 4 seconds आफ्टर द स्टार्ट ऑफ बी, कुछ भी बोल सकते हो, एंड एट x इज इक्वल टू 30 मीटर, 30 मीटर पे वो एक दूसरे को मिलते हैं। ये सवाल तो मैं डेफिनेटली होमवर्क दे रहा हूं, ओके ध्यान से। यहां पर एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है 0 to 10 सेकेंड्स का, ओके तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये हो जाएगा एरिया अंडर दिस, अच्छा नहीं ये कौन सा ग्राफ है, ओ सॉरी एक्सटी ग्राफ है ना, देखते हैं। ओके दिस इज एक, चलो कर लेते हैं यार, फटाफट बता देता हूं, सॉल्व आप करना। shows a graph of x coordinate of the particle going along x axis as a function of time, find the average velocity during 0 to 10। तो बच्चा ये 0 सेकेंड और ये है 10 सेकेंड, सो 0 से 10 में एवरेज वेलोसिटी बताओ कैसे निकाले, कम ऑन, एवरेज वेलोसिटी सर इज टोटल इक्वल डिस्टेंस टू, अपॉन टोटल टाइम नहीं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी टोटल सर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम तो 10 सेकेंड है, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो 0 से स्टार्ट किया था और 10 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट है 100, तो मैं लिखूंगा 100 अपॉन 10, दैट इज नथिंग बट 10 मीटर 10 पर meters per सेकेंड, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। और क्या बोल रहा है भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8, 12, ओके तो पहले एट 2 पे निकालते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, तो 2 पे कितना स्लोप है वो निकाल लेना, मतलब इसका स्लोप, ओके आई एम श्योर आप कर लोगे। एट 5, तो 5 यहाँ पे है तो इसका स्लोप तो 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी 0। एट 8, तो एट 8 तो यहाँ पे है तो इसका स्लोप निकालना पड़ेगा थर्ड के लिए, एंड एट 12, तो 12 मतलब यहाँ पे, मतलब इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क, प्लीज डू इट। थोड़े अच्छे सवाल चालू करते हैं, और ये सवाल का जवाब मुझे देगी सिर्फ एक लड़की, वो है स्नेहा। प्लीज रीड, थिंक एंड टेल मी। अरे ये तो मैं सर आपको सिखा एक चुका, डाउट है यहाँ ध्यान लेकिन दो, होल्ड ऑन, यस इट इज अ ग्राफ ऑफ xt ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। उन्होंने बोला है कि वन डायमेंशनल मोशन है भाई, बोला है ऑलरेडी वन डायमेंशन मोशन है, ठीक है। इज इट करेक्ट टू से दैट कि वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है फॉर टाइम t लेस देन 0, यस, और t ग्रेटर देन 0 के लिए पैराबोलिक पाथ है। नहीं भैया ये जो ग्राफ है ना वो ऑब्जेक्ट का पाथ नहीं दिखाता है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी ऐसे जा रही है, द कार इज नॉट गोइंग लाइक दिस, कार तो भैया सीधी ही जा रही है, लेकिन उसका जो हम
सीधी जा रही है या कुछ गिर रहा रहेगा ऊपर से नीचे, बेसिकली वन डायमेंशन मोशन का ही वो ग्राफ है। इट इज नॉट अ ग्राफ ऑफ पैराबोलिक पाथ। यस, xt जो ग्राफ है, द xt ग्राफ does not show path, yes, और ट्रेजेक्ट्री, वापस बता रहा हूं मैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन। यस, कार ऐसी नहीं जा रही है, वो तो उसके पोजीशंस का प्लॉट है ना, पोजीशंस का प्लॉट है। तो गलत है, ये गलत है, इट इज नॉट ट्रेवलिंग पैराबोलिक पाथ। यस, ओके, तो अगर पैराबोलिक पाथ नहीं है तो फिर if not, so yes, it is not parabolic, yes, not parabolic, ठीक है। then suggest a suitable physical context for this graph, पार्थ लड़कत, suggest a suitable context मतलब एक एग्जांपल दो जिसका ये ग्राफ है, कौन से मोशन का ये ग्राफ है। अरे एग्जांपल दे भाई। यस, कुत्ता भागा, बिल्ली दौड़ी, बॉल गिरा, ऑब्जेक्ट ऊपर गया, नीचे गया, आगे गया, पीछे गया, फुटबॉल का है, कौन से, एक एग्जांपल दो ये ग्राफ जिसके लिए वैलिड है। नो सस्पेंड वेट। ओके सर। यस, जोर से बोलो प्लीज। if an object is thrown downward, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन तो मत बोलो, ठीक है, थ्रो के लिए भी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सर फॉलिंग ऐसा हो के सकता लिए, है कार इज है ना। एट रेस्ट एंड स्पीडिंग। वन सेकेंड, कार car इज is at रेस्ट rest एंड and- स्पीडिंग, यस हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी देखो उसका। यस, ओके, सो एक सेकेंड ना, पार्थ ने बोला फ्री फॉल, देखते जरा कि बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है, बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। ओके, तो फ्री फॉल अगर जब होता है तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज होते जाता है। हाँ, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ एक एक चीज। वेलोसिटी इंक्रीज होता है और वेलोसिटी नेगेटिव भी होता है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखो, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है क्या? यस, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव है क्या? नहीं, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ना। तो ये ग्राफ फ्री फॉल का नहीं हो सकता। यस, है ना। तो फ्री फॉल का ग्राफ कैसे होता है यार? फ्री फॉल का ग्राफ तो ऐसा होता है ना। यस, वेलोसिटी नेगेटिव एंड वेलोसिटी इंक्रीजिंग, तो उल्टा होगा फ्री फॉल का ग्राफ, है ना। तो ये तो आंसर नहीं है ना। और ये क्या बोला हमारा पार्थ, दूसरा पार्थ बोला सर ऑब्जेक्ट कार है जो भाग रही है ना, जिसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ओके, तो वेलोसिटी बढ़ रही है का ये ग्राफ हो सकता है। देखो तो जरा, एब्सोल्युटली स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पर स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, और वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, करेक्ट। तो पॉजिटिव होना चाहिए, स्पीड बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, इधर जा रहा है तो पॉजिटिव वेलोसिटी। यस, ओके, तो ये तो हो गया टाइम t इज इक्वल टू 0 के बाद की कहानी। टाइम t इज इक्वल टू 0 के पहले की कहानी। यस, तो जब हमने टाइमर लगाया उसके पहले शायद वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, ओरिजिन पे, है ना, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। देखो टाइम तो आगे बढ़ ही रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। सो पार्थ परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 ग्राफ दे रखे हैं, बोल रहा है सजेस्ट अ फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। मतलब इसके लिए एक एग्जांपल बताओ, इसका एक एग्जांपल बताओ, और इसका एक एग्जांपल बताओ। टेक 2 मिनट्स, थिंक। सो पहले दो तो मस्त बताया आप लोगों ने, अब ध्यान देना। ओके, सो देयर इज अ 2 वॉल्स है, देयर आर 2 वॉल्स, है ना। मान लो ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, और एक बच्चा खेल रहा है यहाँ पे, फुटबॉल खेल रहा है। ओके, दिस इज द ओरिजिन। ओके, ये 2 वॉल्स है और ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। ओके, और यहां से उसने एक बॉल को किक किया। ओके, तो ये बॉल इधर गया 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 और दीवार से टकराया। फाइन,
दीवार से टकराएगा तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये 0 था पहले, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये बॉल उल्टा आएगा दीवार को टकरा के, इधर आएगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, 0 हो गया। अब ये चला गया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इधर की तरफ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे आके बॉल रुक जाएगा। यस, वेलोसिटी उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ये देखो आया 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 0, अब बस रुक गया वो, अब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, राइट। या जो फुटबॉल था कि एक ने मारा दूसरे के पास गया रुक गया, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट के केस में मुग्धा डिस्प्लेसमेंट सही नहीं हो रहा था, आपको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी बताना पड़ेगा कि ये बॉल उल्टा आया, इसके पास वापस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ और फिर वो बॉल रुक गया। यहाँ पे वॉल कुछ नहीं है, या फ्रिक्शन से रुक गया यार, और किसी ने रुका दिया, व्हाटएवर, है ना। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड वाले के लिए बाउंसिंग ऑफ अ बॉल, ये देखो एक बॉल है, ओके, ये नीचे गिर रहा है, जब ये नीचे गिर रहा है तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना, और वेलोसिटी है नेगेटिव, ओके। फिर ये बाउंस बैक करेगा और यहां तक ही जाएगा, सिर्फ यहीं तक जाएगा। अब इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ, the velocity is reducing 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 and the velocity is positive, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर ये दोबारा यहाँ से नीचे आएगा और फिर इतना ही ऊपर जाएगा, तो वेलोसिटी कम 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 होता जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव स्विच करते जा रहा है। यहाँ देखो नेगेटिव वेलोसिटी था यहाँ तक, खटाक से पॉजिटिव हो गया, जब वो ऊपर जाएगा तो खटाक से पॉजिटिव वेलोसिटी हो गया। ये देखो ये आया यहाँ पर, अब ये ऊपर जा रहा है तो खटाक से पॉजिटिव वेलोसिटी, लेकिन उसकी वेलोसिटी इस बार कम हो जाएगी क्योंकि एनर्जी लॉस हो गया ना, तो कम वेलोसिटी से गया गया गया, टॉप पे पहुंचा, वेलोसिटी 0, नीचे आया आया वेलोसिटी नेगेटिव, राइट। फिर खटाक से वापस वेलोसिटी पॉजिटिव, लेकिन कम हो जाएगी वेलोसिटी। तो ऐसे बाउंसिंग ऑफ अ बॉल का ये ग्राफ है ना। और लास्ट वाला, थर्ड एंड द लास्ट वन इज ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट, ओके। तो मान लो ये है आपका क्रिकेट का पिच, ओके। बहुत एग्जांपल्स बन सकते हैं, मैं एक एक एग्जांपल बता रहा हूं, है ना। ये है यहाँ पर बैटिंग कर रहा है बैट्समैन बैट के साथ, यस, और ये यहाँ से बॉलर बॉल डाल रहा है, ओके। ये क्यों करके दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, अदरवाइज तो मैं ऐसे ही मुंह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसने बॉल फेंका, ओके, ये बॉल आया ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट स्पीड से, मान लो ये बॉल कांस्टेंट स्पीड से आया, ओके। अब बोलोगे सर स्पीड कम होते जाएगा, हाँ ठीक है यार, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल तो कांस्टेंट है ना। जब क्रिकेट खेलते हैं तो आप देखते हैं बॉल का वेलोसिटी, किस स्पीड से बॉलर ने बॉल डाला, तो आपको ऐसे कुछ लिख के आएगा 130 माइल्स पर आवर, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, अज्यूम कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन 0 है ना, एक्सीलरेशन 0। जैसे ही ये बैट्समैन उसको जोरदार हिट करेगा, उसका वेलोसिटी खटाक से बढ़ेगा और उसका एक्सीलरेशन खटाक से बढ़ेगा, और फिर वो बॉल धीरे 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 फिर से रेस्ट पे आ जाएगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा उसका, या अल्टीमेटली रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये जो स्पाइक है, ये स्पाइक है जब बैट्समैन ने हिट किया बॉल को, यस, द बैट्समैन हिट्स द बॉल, तो उसका खटाक से एक्सेलरेशन ऊपर चला गया। क्या सबको समझ में आया? यस। सो इनिशियली यू विल हैव टू थ्रो द बॉल अप, ऑफ कोर्स, है ना, पॉजिटिव वेलोसिटी से स्टार्ट किया ना, यस। तो वैसे तो इसके पहले भी होगा यार फिर कुछ, राइट, हो सकता है ये पहले का ग्राफ ऐसे दे दे आपको, अगर है ना, यहाँ से चालू करके ऐसे कुछ दे दिया इतना, है ना, और बताओ, तो फिर इस केस में नीचे से चालू किया, तो बस कॉन्सेप्चुअली उतना समझना है, लेकिन बस, इस ग्राफ के या सिचुएशन में वो है। एब्सोल्युटली, तो ऊपर पहले नीचे से उसको ऊपर फेंका, वेलोसिटी पॉजिटिव है। ओके सर। So this question, almost next session when we discuss relative velocity, हम लोग ये question भी discuss कर लेंगे। Meanwhile, this is a challenge for you. Try to answer whatever is asked. Try to figure out
हम लोग डिस्कस करेंगे इसको अगले सेशन में और कंटिन्यू करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के साथ और एंटर कर जाएंगे मोशन इन 2 डायमेंशन में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन।